सत्संग रूप। और पिछले ही दिनों में यहाँ ये जो NYS का रूप, जहाँ ये युवा वर्ग और साथ ही वो भाव यही कि भक्ति के लिए ही ये कोई भी अगर सत्संग है, कोई सिंपोजियम है, तो भक्ति को और एक प्रबल करने के लिए है, एक प्रायोरिटी बनाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और वही भाव यही कि एक भक्ति के लिए आयु कोई भी हो, भक्त की अवस्था तो उसी समय से होती है जब इस सच्चाई के दर्शन हो जाएं, वो चाहे बाल अवस्था हो, युवा अवस्था या बुजुर्गी। जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार के दर्शन अंग संग हो जाते हैं इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा, वहीं से एक भक्ति की अवस्था शुरू हो जाती है। एक भाव वही जो इधर भी एक इतिहास खोल के देख लें अगर, तो रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी को दात यही दे रहे हैं कि कैसे अपने जीवन को संवारा जाए, कैसे एक मुख अपना उज्जवल कर ले, ये रोशनी एक सच्चाई की हर समय के साथ लेकर, फिर वो जागरूकता, ये राइज एंड अवेक वाली बात आती है कि कैसे हम एक हर समय जागे रहें, अलर्ट रहें, चेतन रहें, हर समय में बीइंग इन द मोमेंट, उस पल में जिए, ना एक अतीत की बात, ना भविष्य की, फिर कोई बात नहीं सताती, कोई एक परेशानी नहीं बन के आती, क्योंकि हर पल में जो जीता है वही एक हर श्वास का वाक्य ही सदुपयोग कर रहा है, हर सांस में इस परमात्मा को याद कर रहा है, एहसास कर रहा है। कैसे फिर ये हर पल में जहाँ चुनाव अक्सर आ जाते हैं, कैसी भी स्थिति हो कि इस पल में क्या करना है, तो भक्तों के लिए भी संसार उसी तरह है, उतार चढ़ाव संसार के उसी तरह हैं। फिर भक्त ही हमेशा कैसे सही चुनाव कर लेते हैं हर पल में, वो बहुत ही सरल और स्पष्ट एक उत्तर उसका कि हर पल में भक्तों के मन में परमात्मा है, ये एहसास है आत्म मंथन करके कि किस पल में किस तरह का व्यवहार अगर होना है, तो वो बहुत ही एक नेचुरल सा आता है, क्योंकि अंदर ये जो प्योरिटी, ये मन में परमात्मा का वास है, तो जो अंदर है वही बाहर आता है। अंदर अगर अच्छाई, मधुरता, मिठास, दिल में करुणा, दया, ये भाव है, एक दैवीय गुण, ह्यूमन वैल्यूज़ है, तो फिर तो वाकई ही उसी तरह जीवन खुद भी जिएंगे सोच को बनाकर, तो हमारा व्यवहार भी हर एक के साथ बिना भेदभाव के हो जाता है। कोई फिर एक बंदिश नहीं रहती कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, हमारी भाषा कैसी है, सामने वाला या कौन है, कहाँ से आया, कैसा खान पीन रहन सहन है किसी का भी, सभी में फिर इस परमात्मा के दर्शन होते हैं। सभी का एक मन सत्कार करता है, सभी के लिए मन एक समर्पित होके हर एक के कल्याण के लिए लग जाता है, सेवा भाव आ जाती है। एक मन में बात आती है कि कैसे हर कोई इस जीवन को हर पल में एक बहुत अच्छी तरह जीवन को जिए, परमात्मा के साथ जुड़ जाए, इस आत्मा का भी जीते जी भी कल्याण हो, और जीवन खत्म होने के बाद भी ये आत्मा और परमात्मा का मोक्ष और ये मुक्ति के रूप में मिलन। तो भक्तों ने यही सिखाया कि हर पल अपना जीते जी कोई भी हम काम कर रहे हैं, वो काम तब तक ही है जब तक वो कार्य की तरह सोच रखी है
या मन में एक अहंकार या खुद को कर्ता मान रहे हैं तो वो कर्म रूप हो रहा है। पर जिस पल में एक मन को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया, ये भाव ले आए कि ये परमात्मा ने जीवन बख्शा है, जीवन दिया है, तो ही कुछ कर रहे हैं। कुछ धन दौलत भी अगर है तो परमात्मा की कृपा से है, फिर उसका भी सदुपयोग ही होगा। परमात्मा ने अगर परिवार दिया है तो वो जिम्मेवारी भी परिवार के प्रति एक निभाते चलते हैं कि कैसे हम परिवार का भी पालन पोषण करें, कामकाज भी करें, समाज पे बोझ ना बने। एक भक्त हमेशा भक्ति घर परिवार समाज में रह के ही करे। एक